हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सबकी दिवाली और न्यू ईयर अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है, और अच्छी तरीके से आपने एंजॉय और अच्छी तरीके से आपने मनाया होगा। ठीक है, दिवाली और न्यू ईयर। तो वापस हम हमारे कॉलेज के लेक्चर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो जो डीबीएमएस के लेक्चर के अंदर मैंने आपको 18 लेक्चर बताए थे। ठीक है, उसमें से मोस्टली 70 या 90% तक हमारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो भी हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करने का टाइम है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे असाइनमेंट दे रहा हूँ। ये असाइनमेंट के अंदर बहुत 10 क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको वापस जो भी आपने अब तक जितने भी लेक्चर पढ़े हैं, ठीक है, देखे हैं, तो वो सारा आपको रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको एग्जाम के अंदर भी बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, और इस असाइनमेंट को किस तरीके से कंप्लीट करना है तो वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो व्हाट इज डीबीएमएस, और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फाइल आपको कहाँ पे बनानी है, किसी भी नोटबुक में आपको लिखना नहीं है। कुछ भी आपको लिखना है तो सिर्फ ऑनलाइन ही लिखना है। किस तरीके से लिखना है, तो आपको एक आपके लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप होगा या फिर आपके पास मोबाइल होगा, दोनों में से कोई डिवाइस आपके पास तो होती है। ठीक है, अब उसमें से आपको क्या करना है कि वर्ड फाइल के अंदर, ठीक है, इसमें आपको वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर जो वर्ड रहता है, ठीक है, वर्ड 2013 या 16, उसके अंदर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको उसका प्रेजेंटेशन भी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको लिखना है, ताकि वो अच्छे से समझ में आपको आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड फाइल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आई थिंक। ओके, देखो इस तरीके से वर्ड फाइल आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है, आपको मैन्युअली लिखना है। ठीक है, पेंसिल या पेन से कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ इसी तरीके से लिखना है, व्हाट इज डीबीएमएस। ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया था, ठीक है, वो चीज और जो भी यहाँ पे था वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आंसर करके इस तरीके से आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है। ठीक है, किस तरीके से लिखना है, आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है। ठीक है, अब जैसे ही आप समथिंग बहुत बड़ा टॉपिक है तो आपको एक पेज पढ़ दिया, आपने दूसरा पेज भी दिया और दूसरे पेज के अंदर यहाँ पे आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन है वो कहाँ पे स्टार्ट करना है, नए पेज के अंदर से स्टार्ट करना है। मतलब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन 2, और उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो वापस से यहाँ पे इस तरीके से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब 10, जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं। मतलब उसको टॉपिक वाइज टॉपिक समझना है। जो भी मैंने लेक्चर बनाया है उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप वीडियो रिवाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा किसमें से कौन सा डेटा आपको लिखना है, कौन सा समझना है। और आपने जो भी मैंने जो भी आपने आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो रिवाइज हुए, मतलब आपको याद आएगी, रिमेम्बरिंग होगी कि ये चीज़ हमने इस लेक्चर के अंदर, और वापस आप भूल गए हो तो वापस उस लेक्चर को रिवाइज भी कर सकते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर भी बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो अब आप असाइनमेंट कर रहे हो ये आपको बहुत ही आगे यूज होने वाला है। ठीक है, यूजफुल है, तो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझना है, उसके टॉपिक के अंदर क्या आता है वो भी आपको वर्ड फाइल के अंदर यहाँ पे मेंशन करके लिखना है। ठीक है, इस तरीके से जो भी मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे और और जब भी आपका 10 क्वेश्चन, मतलब इसको आप बना रहे हो तो बनाने का टाइम आपको मैं दे रहा हूँ 2 वीक का। मतलब आपको सबमिट कब करवाना है, 13 दिसंबर से पहले, या 13 दिसंबर के दिन भी आप अपलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, मतलब लास्ट डेट में आपकी दे रहा हूँ यहाँ पे 13 दिसंबर के अंदर ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके अपलोड कर देना है। ठीक है, कहाँ पे अपलोड करना है, आपको गूगल ड्राइव के अंदर। जिस तरीके से आप क्वेश्चनरीज, जो अटेंडेंस क्वेश्चनरी आ रहे थे, ठीक है, वहीं पर ही मैं आपको एक ऑप्शन बना के दे दूंगा, सबमिशन और असाइनमेंट सबमिशन करके।
तो उस फाइल के अंदर आपको जीआर आईडी आपको डालनी है, और वहाँ पे आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है उसको वहाँ पे अपलोड कर देना है 13 दिसंबर से पहले। ठीक है, ये सारा कुछ आपको बनाने के बाद, इसलिए आपकी सारी रिवीजन भी हो जाती है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई असाइनमेंट। ठीक है, इसके लिए आपको 2 वीक का टाइम दिया गया है। उसके बाद आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद अटेंडेंस लेने के लिए वापस से वहाँ पे असाइनमेंट होगा कि अटेंडेंस क्वेश्चनरी एमसीक्यू। तो वहाँ पे 10 एमसीक्यू मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो एमसीक्यू भी आपको वहाँ पे फिलअप एट अ टाइम करने हैं, मतलब उसी दिन करने हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या रहता है कि आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाते हो तो मोस्टली एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर 10 एमसीक्यू बता रहा हूँ। ठीक है, दे रहा हूँ, तो उसको आपको फिलअप करना है अच्छे से। उसके लिए 3 घंटे का भी टाइम है। लास्ट आज के दिन के अंदर 6 ओ क्लॉक के पहले आपको वो एमसीक्यू सबमिट करवाना है। ठीक है, असाइनमेंट नहीं, आपको क्या सबमिट करवाना है, एमसीक्यू। मतलब आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती रहेगी, आपको अलग से कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी मैं आपको 10 एमसीक्यू दूंगा, मतलब जब तक एग्जाम नहीं आ जाती तब तक मैं आपको 10 एमसीक्यू देता रहूंगा, ताकि आपका जो एमसीक्यू के अंदर है वो पावरफुल भी हो जाए। मतलब आप रिवीजन करना चाहते हो तो वो भी आप रिवीजन कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, और इस एमसीक्यू का आप लिख भी सकते हो। ठीक है, और गूगल वो एमसीक्यू आपको गूगल ड्राइव के अंदर ही मिलेंगे। मतलब अ, इस लेक्चर के अंदर आपको 3 टॉपिक मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, आपका वीडियो रहेगा। दूसरा टॉपिक आपको एमसीक्यू सबमिट करवाने हैं आज के दिन के अंदर ही। और तीसरा रहेगा आपके पास असाइनमेंट, जो आपको 13 दिसंबर के टाइम पे अपलोड करना है। ठीक है, मतलब 13 तारीख से पहले कभी भी आप उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, पता चला। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप पोज करके भी लिख सकते हो अपने नोटबुक के अंदर, या फिर आप इसको इमेज भी, आपकी फोटो भी ले सकते हो इसकी, ताकि आपको बार बार इसके अंदर देखना ना पड़े। ठीक है, इमेज ले लिया, फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखो और डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, वीडियो देखो, वहाँ पे जो लिखा हो वो यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपनी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है 10वां, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको क्वेरी के बारे में बताया। मतलब आपको एक टेबल बनाना है एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, जो डेटाबेस में हम बना रहे थे वैसे, या फिर आप सीएमडी के अंदर भी आप बना सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। आप सीएमडी में बनाओगे तो बेटर रहेगा। अगर आप डेटाबेस के अंदर, मतलब माई पीएचपी माई एडमिन में बनाते हो तो भी वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो भी टेबल बना रहे हो और उसके अंदर जो भी फील्ड ऐड कर रहे हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है। आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट, और उसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर अपलोड करना है, मतलब पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जो इमेज स्क्रीनशॉट आपने लिया है वो आप डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। वापस आपको एक क्वेरी लिखनी है, इंसर्ट की क्वेरी, फाइल रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करवाने हैं एम्प्लॉय के। और जो भी आप 5 क्वेरी चला रहे हो, पांचों 5 क्वेरी की स्क्रीनशॉट लेने हैं और आपको डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड कर देना है। उसके बाद वापस आपको दिया है कि फाइंड रिकॉर्ड विच एम्प्लॉय नेम स्टार्ट विथ एम। एम कैरेक्टर से जिस एम्प्लॉय का नाम स्टार्ट होता है वही मुझे मिलना चाहिए, अगर नहीं होगा तो ब्लैंक मिलेगा। तो उसका भी स्क्रीनशॉट आपका, मतलब ये 4 स्क्रीनशॉट इस 10वें नंबर के आंसर के अंदर आएगा। ठीक है, और बाकी के अंदर तो थियरी है, या फिर आपको जहाँ जहाँ पर उसकी मॉडल या फिर डायग्राम जिसकी भी ज़रूरत पड़ती है उसको आप ले सकते हो। ठीक है, तो एक्सप्लेन करके आपको लिखना है जैसे आप एग्जाम में लिखते हो। ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन होती जाएगी और एमसीक्यू भी आपका एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आपको अलग से किसी भी तरीके की कोई प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसके अंदर हम डीबीएमएस के अंदर और भी कंटिन्यू रख सकते हैं, मतलब आपकी लिंक टूटेगी नहीं, वहाँ पे आपकी ब्रेक डाउन नहीं होगी, वो भी रहेगा जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये ऑनलाइन लेक्चर का बेस्ट यूज यूज है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा किसी भी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी भी तरीके की डाउट्स आ रही है तो मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, पीयूष सर।
ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके की डाउट्स या एरर है तो आप अपने जो क्लास एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, उसको भी बता सकते हो, वो मुझे भी बता सकता है, ठीक है। तो सारे इश्यू आप इकट्ठा करके उस क्लास एडमिनिस्ट्रेटर को बता के मुझे वो बता सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, इसके असाइनमेंट क्या है, एमसीक्यू क्या है, तो उसके लिए भी पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का डाउट्स रह जाता है तो पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है, स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, मैंने क्या बोला है, असाइनमेंट क्या है, एमसीक्यू क्या है, वीडियो के अंदर आपको क्या क्या दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है 13 दिसंबर तक, और एमसीक्यू भी आपको प्रिपरेशन करती रहनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर ठीक ओनली समझाना ही था कि क्या क्या आपको करना है एग्जाम आने से पहले, ठीक है। तो ये इतना ही था आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।